गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज के लेक्चर में हम लोग गैसेस स्टेट को क्विक रिवाइज करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का 11th का थर्ड चैप्टर है बेसिकली। चलिए देखिए गैसेस स्टेट आप पढ़े होंगे कि कोई भी हमारा जो मैटर है वो बेसिकली 3 स्टेट में पाए जाने का उसका टेंडेंसी होता है, या सॉलिड नहीं तो लिक्विड नहीं तो गैस स्टेट। तो अभी हमारा कौन सा स्टेट हम लोग पढ़ रहे हैं, गैस स्टेट। देन हम लोग और भी स्टेट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग गैस के बारे में जानते हैं। तो गैस के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें आप जानते ही होंगे कि गैस जो हमारा है उसके पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट मूव कर सकते हैं। जिस भी कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर के पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब पूरी तरीके से वो फैल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये सब चीज़ें आप पढ़े ही होंगे, जानते होंगे। हम लोग फिर से उसको पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस में, तो गैसेस के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस, गैस के किस किस चीज़ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा बेसिकली मास। तो मास क्या है, तो मास इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट कितना वो चीज़ है उसे ही मास है हमारा। इस चैप्टर में हम लोग मास के हेल्प से नहीं, हम लोग एक्चुअल में गैस का मोल कैलकुलेट करेंगे। तो मोल इज ओनली रिलेटेड टू मास ओनली, दैट नंबर ऑफ मोल इट ऑलवेज इक्वल टू गिवन मास ऑफ दैट गैस और दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट। आई बात समझ में। तो मास हमारा मेजरेबल क्वांटिटी, इस केस में हम लोग मास को एक दूसरे टर्म्स में पढ़ेंगे, मतलब मोल से रिलेट करके पढ़ेंगे, राइट। सेकेंड वन इज बेसिकली वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, जितना स्पेस कोई भी सब्सटेंस कोई भी चीज़ ऑक्यूपाई करता है दैट इज बेसिकली इट्स वॉल्यूम। इधर में हमारा स्पेस ऑक्यूपाइड इज वॉल्यूम। कुछ यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है, जैसे 1 लीटर में हमारा 1000 ml होता है, 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, दैट इज DMQ इज डेसीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये सब सारा हमारा वॉल्यूम का यूनिट हो गया कि वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब यूनिट क्यूब में आएगा, राइट। तो सेंटीमीटर क्यूब 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट वन इज प्रेशर। गैस का हम लोग प्रेशर भी मेजर करेंगे, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब गैस जितना फोर्स लगाएगा एक यूनिट एरिया पे दैट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस। यूजुअली हम लोग ATM में मेजर करते हैं। ATM स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेयर एंड 1 एटमॉस्फेयर स्टैंड फॉर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये डिफरेंट यूनिट्स के बीच में रिलेशन है। और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 1.013 बार, और 1 बार ही अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं, और इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 टू द पावर कितना पास्कल, 5 पास्कल। दिस इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। नाउ द नेक्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस, कि कोई चीज़ कितना गर्म है क्या कम गर्म है, उसी को मेजर करने के लिए हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं दैट इज टेम्परेचर। हम लोग को बेसिकली जो भी टेम्परेचर इस केस में हम लोग कंसीडर करेंगे, सारा का सारा टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहने का मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर को हम लोग ऑलवेज किस यूनिट में हम लोग डिनोट करेंगे, केल्विन, उसके SI यूनिट में, राइट। और यूजुअली चेंज कैसे करेंगे, तो जितना डिग्री सेल्सियस रहेगा उसमें 273 ऐड कर देंगे। सो 1 डिग्री सेल्सियस तो 273 + 1 उतना केल्विन हो जाएगा 271। अगर 0 डिग्री सेल्सियस तो 0 + 273 मतलब 273 केल्विन। आई बात समझ में। तो इस टाइप से हम लोग नेक्स्ट। उसके बाद है हमारा आइडियल गैस लॉ। जो गैस होंगे जो आइडियल बिहेव करेंगे वो कुछ लॉज को फॉलो करेंगे, एंड दैट ऑल लॉज आर, फर्स्ट वन इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। कितना जितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। मतलब अगर प्रेशर उस पर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेगा, प्रेशर घटा देंगे तो अपने आप वो फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। ये तभी कंडीशन फुलफिल होगा जब हमारा टेम्परेचर फिक्स्ड है, साथ में n फिक्स्ड है। n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। तो अमाउंट ऑफ गैस किसी हमारा कंटेनर में फिक्स है और टेम्परेचर फिक्स है, तो वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में हमेशा कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन। यही हमारा कौन सा लॉ स्टेट करता है, बॉयल्स लॉ। नाउ इधर में हम लोग प्रेशर को अगर इस टाइम इस तरफ ले आए तो P × V इज प्रोपोर्शनल टू 1 दैट इज कांस्टेंट। तो PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो PV का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स्ड मोल ऑफ गैस। तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 इज इक्वल्स टू P3 V3 लिख सकते हैं हम लोग इसको जनरल एक्सप्रेशन में, राइट। हमारा कर्व आ सकता है जैसे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तो प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन का कर्व हमेशा होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इधर में है प्रेशर और 1 अपॉन वॉल्यूम। तो प्रेशर और 1 अपॉन वॉल्यूम के बीच का अगर हम लोग कर्व देखेंगे तो यहाँ पे PV इज इक्वल्स टू क्या है, बेसिकली कांस्टेंट K, और प्रेशर और 1 अपॉन वॉल्यूम, मतलब एक तरफ प्रेशर को रहने दीजिए, वॉल्यूम को दूसरी तरफ, तो K × 1 अपॉन वॉल्यूम। ये देखिए आप, ये हमारा ये हो गया पार्ट y, ये हो गया पार्ट हमारा x। तो y इक्वल्स टू mx + c, ये m हो गया,
और सी इंटरसेप्ट 0 है, तो इंटरसेप्ट 0 तो ग्राफ हमारा यहाँ ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और m स्लोप हो गया, तो इसका स्लोप बेसिकली कितना हो जाएगा, तो इसका स्लोप बेसिकली हो जाएगा k। आई बात समझ में, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट इज पी भी और p के बीच में कर्व पी भी, तो पी भी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब इन दोनों में से कुछ भी चेंज करें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक दूसरे से इस टाइप से एडजस्ट हो जाएगा कि वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, तो कोई एक वैल्यू कांस्टेंट के वही हमेशा, तो प्रेशर कितना भी चेंज करेगा पीवी का वैल्यू ऑलवेज क्या है इसके लिए कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कांस्टेंट का कर्व यही हो गया हमारा। ना उसके बाद है लॉग पी और लॉग पी के बीच में कर्व, तो लॉग पी के बीच में कैसे कर्व निकालेंगे, तो पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, दोनों साइड आप क्या ले लो, लॉग ले लो, तो इट विल बी log PV इट इज इक्वल टू log K कांस्टेंट, log A इंटू बी को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, log P प्लस log V इट इज इक्वल टू log K, log P हमारा y एक्सिस पे है तो ये y हो गया, log V हमारा x एक्सिस पे, मतलब इसको उस तरफ भेज दीजिए, तो log P इट इज इक्वल टू log K माइनस log V, राइट, क्लियर, माइनस log V, राइट है ना। तो ये हो गया हमारा y, तो y एक्सिस पे log v x और तो log v उसके साथ -1 मल्टीप्लाइड है, दैट मीन्स वो हो गया बेसिकली आपका क्या चीज़, स्लोप, अरे स्लोप हो गया ना, स्लोप निगेटिव स्लोप, मतलब कर्व हमारा डाउनवर्ड और इंटरसेप्ट कितना है प्लस log k, तो इंटरसेप्ट बताता है पोजीशन ऑन y एक्सिस, तो ये प्लस log k इंटरसेप्ट हो गया, इससे हमारा निगेटिव स्लोप, इस टाइप से कर्व, ठीक है, तो कर्व ये सब आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। नेक्स्ट लॉ इज बेसिकली चार्ल्स लॉ हमारा वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है। चार्ल्स लॉ क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस का वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर घटाओगे गैस का वॉल्यूम भी घटता चला जाएगा। कंडीशन ये है कि प्रेशर ऑफ द गैस और मोल ऑफ द गैस, मतलब अमाउंट ऑफ द गैस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T को अगर हम लोग नीचे में लाएंगे तो V अपॉन T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 हो जाएगा, दैट मीन्स कांस्टेंट, तो V अपॉन T इज कांस्टेंट, तो V1 T1 इज इक्वल्स टू V2 T2 जनरल में लिख सकते हैं, क्लियर। इसके बीच में भी कर्व अगर देखना चाहो आप तो V और T के बीच में कर्व, तो V और T के बीच में कर्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा कर्व, स्ट्रेट लाइन हो गया कर्व, इंटरसेप्ट 0, तो यहाँ ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। V बाई T और T के बीच में, तो V बाई T इसका वैल्यू हमेशा क्या है कांस्टेंट, या कोई भी चीज़ हमारा चेंज करे इसका वैल्यू कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट कर्व हो गया। नेक्स्ट है log V और log T, तो यहाँ से फिर से देख लीजिए कि V बाई T इट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, एनी कन्फ्यूजन, नो सर, दोनों तरफ log ले लीजिए, तो log V बाई T इट इज़ इक्वल टू log K, ठीक है। log A अपॉन B को क्या लिख सकते हैं, log A माइनस log B, तो log V माइनस log T इट इज़ इक्वल टू log K, ये हो गया log V y एक्सिस पे, इसको हम लोग उस तरफ भेजेंगे log T को, तो ये हो जाएगा log V इट इज़ इक्वल टू log K प्लस log V, सॉरी log T, ठीक है। तो log V y एक्सिस पे, log T x एक्सिस पे, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है स्लोप होता है, तो +1 स्लोप, तो +1 स्लोप, तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। इंटरसेप्ट कितना है log K, तो log K हमारा पोजीशन ऑन y एक्सिस, इससे कर्व हमेशा किसकी तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्लियर। आई वाज स्लोप +1 है, मतलब एंगल हमारा tan थीटा कितना वैल्यू होगा ये, तो 45 डिग्री, इधर में भी स्लोप 1 था तो ये 45 डिग्री एंगल होगा, राइट। तो इस टाइप से कर्व, अगर इन दोनों लॉ को हम लोग कंबाइन कर दें बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को, तो बॉयल्स लॉ के थ्रू वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और चार्ल्स लॉ के थ्रू वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो V इज प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम लोग P को उस तरफ कर दें तो PV इज प्रोपोर्शनल टू T और T को नीचे कर दें तो PV इज प्रोपोर्शनल टू 1, दैट मीन्स कांस्टेंट, तो PV अपॉन T हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, N कांस्टेंट होना चाहिए, दैट इज P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P3 V3 अपॉन T3, इसको हम जनरल स्टेबलाइज कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट लॉ है हमारा गेल-यूज़ैक लॉ। ये लॉ हमारा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कब, जब वॉल्यूम और मोल ऑफ गैस मतलब अमाउंट ऑफ गैस क्या रहेगा फिक्स रहेगा, तब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर भी हमारा क्या होता चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, राइट। नाउ तो अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं तो T नीचे लाएंगे तो P अपॉन T इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू 1 हो जाएगा, दैट मीन्स कांस्टेंट, मतलब P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 लिख सकते हैं हम लोग। कर्व अगर देखेंगे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो स्ट्रेट लाइन कर्व आ जाएगा, स्लोप 0 है तो यहाँ से स्टार्ट होगा। P अपॉन T और टेम्परेचर में देखेंगे तो P अपॉन T का वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट है, चाहे टेम्परेचर चेंज करे, तो ये कांस्टेंट कर्व आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद log P और log T के बीच में कर्व देखेंगे तो फिर से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग,
कि P अपॉन टी इट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो लॉग P बाई वी इट इज इक्वल्स टू लॉग के, लॉग A बाई बी को लिख सकते हैं लॉग P माइनस लॉग V इट इज इक्वल टू लॉग के, लिख सकते हैं। लॉग V को उस तरफ कर देंगे तो लॉग P इट इज इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग V। लॉग V हमारा एक्स एक्सिस पे, सॉरी T है ना, T है, V कहाँ से ले लिया मैं, तो log t अगर हमारा x एक्सिस पे आ गया तो ये x हो गया, तो x के साथ जो +1 मल्टीप्लाइड है दैट इज स्लोप, तो यहाँ स्लोप हमारा +1 मतलब थीटा हो जाएगा 45 डिग्री, और ये इंटरसेप्ट कितना है log के, तो log के पॉजिटिव है, तो इससे हमारा पॉजिटिव स्लोप ऊपर की तरफ, राइट। नेक्स्ट लॉ है हमारा एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ गैस, इक्वल मोल ऑफ गैस और इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस, अमाउंट को छोड़ करके मोल कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इक्वल मोल ऑफ गैस एट एनी फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कोई भी गैस ले लेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है, अगर सबका बराबर वॉल्यूम लेंगे तो सबका मोल भी क्या मिलेगा, बराबर ही मिलेगा। दैट मीन्स वॉल्यूम जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे मोल चेंज करेगा, दैट मीन्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या चाहिए हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। STP या NTP, STP दैट मीन्स टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर विल बी 1 atm। दिस कंडीशन इज बेसिकली टेम्परेचर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस में 298 केल्विन एंड प्रेशर विल बी 1 atm। इस कंडीशन पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कोई भी गैस का 1 मोल अगर लेंगे तो वो ऑलवेज कितना वॉल्यूम का ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर का ऑक्यूपाई करेगा, कितना का ऑक्यूपाई करेगा 22.4, और ये जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल गैस के द्वारा STP या NTP पे ऑक्यूपाई किया गया वॉल्यूम, राइट। नाउ नेक्स्ट इज आवर आइडियल गैस इक्वेशन। ये सब सारा आइडियल गैस लॉ था, जो भी आइडियल गैस होगा इन सारे लॉज को फॉलो करेगा, इन सारे लॉज को कंबाइन करके जो हम लोग का नेक्स्ट इक्वेशन आएगा दैट विल बी द आइडियल गैस इक्वेशन। इस केस में देख सकते हैं कि बॉयल्स लॉ बोलता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, वो छोड़ दिया हूँ मैं। चार्ल्स लॉ बोलता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एवोगैड्रो लॉ बोलता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ या मोल ऑफ गैस। अगर इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल और टेम्परेचर से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोल टेम्परेचर से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से, तो प्रेशर से, तो प्रेशर इस तरफ ले आएंगे तो PV इज प्रोपोर्शनल टू NT, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हम लोग कॉन्स्टेंट को यूज़ करते हैं, दैट मीन्स PV इट इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T, वेयर R इज वॉट, गैस कांस्टेंट। यही हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू अगर आप देखोगे दैट इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यूनिट के बेसिस पे डिफरेंट है, हम लोग सारे को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल एंड 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग पर केल्विन पर मोल, मतलब 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है इस वजह से, ठीक है। नाउ PV इज इक्वल टू क्या है nRT, N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल क्या होता है गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, तो W रिप्रेजेंट कर रहा है गिवन वेट ऑफ गैस और M रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर वेट ऑफ गैस, ठीक है। तो मोल को हम लोग एक्सपेंड कर दिए गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, तो PV इट इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू R इंटू T, M को इस तरफ V को इस तरफ, तो PM इज इक्वल टू W अपॉन V RT, ये हो गया गिवन वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम इट इज डेंसिटी, तो PM इज इक्वल टू DRT, वेयर P इज द प्रेशर ऑफ द गैस, M इज द मोलर मास ऑफ द गैस और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, D इज द डेंसिटी ऑफ द गैस, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली आवर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, राइट। ये तभी अप्लाई करते हैं जब हमारा किसी कंटेनर में कहीं पे भी हमारा मिक्सचर ऑफ गैस प्रेजेंट है और ऐसे गैस प्रेजेंट है जो आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। अगर आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तब हम लोग ये वाला लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, डाल्टन के द्वारा ये लॉ है। तो अगर सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है जिसमें 3 गैस प्रेजेंट है और तीनों नॉन रिएक्टिव गैस है, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, A है, B है और क्या है, C है, तो जो टोटल प्रेशर इस कंटेनर के द्वारा हम लोग को गैस का मिलेगा, तो टोटल प्रेशर, अब जैसे इस रूम की मैं बात करूँ तो अगर इस रूम में मान लीजिए कि 5 टाइप्स ऑफ गैस है, तो पांचों का पांचों गैस हमारा वॉल ऑफ कंटेनर पे क्या कर रहा होगा, हमेशा टकरा रहा होगा उस पर, और जो कोलिजन होता है इलास्टिक कोलिजन होता है, तो कोलाइड कर रहा होगा और उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो प्रेशर लग रहा होगा हमारा किसी पार्टिकुलर एरिया पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ओवरऑल जो प्रेशर होगा टोटल गैस के द्वारा लगाया हुआ उन सारे गैस के प्रेशर्स के सम के बराबर में होगा। तो टोटल प्रेशर इट इज ऑलवेज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ C। तीनों गैस के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर ही टोटल प्रेशर होगा, वो तो कॉमन सी चीज़ है ही। तो अगर हम लोग किसी पार्टिकुलर एक गैस की बात करें कि एक गैस के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर कितना होगा, तो ये हम लोग का हमेशा होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। इसको हम लोग डेराइव भी कर सकते हैं, आप पहले इसका डेरिवेशन पढ़े होंगे जब मैं आपको
गैसीय स्टेट पढ़ा रहा था तब इसका डेरिवेशन कराया था, ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्ट देखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, राइट। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो PA इज इक्वल टू PT इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, partial pressure due to B will be equal to total pressure into mole fraction of B, and partial pressure of C it will be equal to total pressure into mole fraction of C, where mole fraction तो आपको पता ही है क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन इज द मोल ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। जैसे इस कंटेनर में हमारे 3 गैस है A, B और C, तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालेंगे तो ऊपर में ले लेंगे मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मतलब A का भी, B का भी और किसका, C का भी। क्लियर। नेक्स्ट इज आवर डिफ्यूजन और इफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन मीन्स डिफ्यूज कर जाना, मिक्स कर जाना। तो डिफ्यूजन इज नथिंग, इट इज सिंपली द मिक्सिंग ऑफ गैसेस, गैस हमारा आपस में मिक्स कर गया, दैट इज डिफ्यूजन। एंड इफ्यूजन इज व्हाट, एस्केपिंग ऑफ गैस, कि गैस हमारा, जैसे मान लीजिए कि आपके बाइक के या साइकिल के ट्यूब में आपका एयर भरा हुआ है, आप उसके वल्व को ओपन कर दो तो उधर में एयर जो है वो काफ़ी हाई प्रेशर पे भरा हुआ है, जैसे उसको ओपन करोगे तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लो है, वो तुरंत उधर से उधर क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा। जैसे गैस सिलेंडर की बात करता हूँ तो गैस सिलेंडर में हमारा जो LPG गैस है वो काफ़ी हाई प्रेशर पे दबा करके कॉम्प्रेस करके उसको हम लोग को फिल करके रखते हैं, और जैसे ही उसके वाल्व को ओपन कर दोगे आप तो वैसे ही क्या होगा, उधर से तुरंत गैस बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो गैस की टेंडेंसी या किसी भी चीज़ की टेंडेंसी होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना, तो उसका भी हमारा हायर प्रेशर पे वो बंद था, जैसे ही एटमॉस्फेयर में देखा लो प्रेशर है, बाहर की तरफ मूव करने लगा। तो इसी प्रोसेस को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इफ्यूजन। तो डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन के लिए ग्राहम नाम के साइंटिस्ट थे, वो अपना लॉ दिए थे, एंड उनका लॉ ये था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, कि कितना स्पीड से कोई भी दो सब्सटेंस, दो गैस आपस में मिक्स करेगा या गैस हमारा इफ्यूज़ करेगा, हमारा एस्केप करेगा, रेट इज़ ऑलवेज इक्वल टू जितना वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज़ और इफ्यूज़, जितना हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस, हाँ वॉल्यूम डिफ्यूज और इफ्यूज, कि गैस का जितना वॉल्यूम हमारा डिफ्यूज मतलब मिक्स किया है या फिर एस्केप कर गया है, डिवाइडेड बाय जितना टाइम लिया है। रेट मतलब ये होता है पर यूनिट टाइम ना, तो पर यूनिट टाइम, या फिर वॉल्यूम के टर्म्स में, नहीं तो मोल के टर्म्स में, कि मोल ऑफ गैस डिफ्यूज और डिफ्यूज, जितना अमाउंट ऑफ गैस या जितना मोल ऑफ गैस डिफ्यूज या इफ्यूज किया है, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। या फिर डिस्टेंस के टर्म में, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, तो यहाँ पर रेट दैट इज बेसिकली स्पीड, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई द गैस आफ्टर डिफ्यूजन और डिफ्यूजन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, वही हमारा क्या होगा, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन होगा। क्लियर, ओके। चलिए देखिए, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हम लोग देख चुके थे, तो वैसे ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन जो होता है वो डेंसिटी ऑफ द गैस है, डी स्टैंड फॉर द डेंसिटी ऑफ द गैस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो अगर दो गैस है, सब कुछ कीजिए, एक मान लीजिए गैस 1, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन R1 क्या होगा, 1/√D1, R2 क्या होगा, 1/√D2। तो R1 इज बेसिकली 1/√D1, R2 इज बेसिकली 1/√D2, तो R1/R2 इट विल बी 1/√D1 इंटू 1/√D2, मतलब √D2 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट को एक साथ ले लेंगे तो √D2/D1, R1/R2 आ गया। तो वही, तो R1/R2 दो गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन इज इक्वल्स टू डेंसिटी के इन्वर्सली है, तो ऊपर में 1 वाला है तो डेंसिटी सेकंड वाले का होगा, ठीक है। डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी के बारे में जानते ही हो गया, ठीक है। तो डेंसिटी और वेपर डेंसिटी एक ही डेंसिटी के टर्म्स में है, तो डेंसिटी से अगर हमारा ये रिलेशन है तो वेपर डेंसिटी से भी यही होगा, तो R1/R2 इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी ऑफ सेकंड अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ फर्स्ट। अब देखिए, वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में रिलेशन होता है कि 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, क्लियर, और 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट। तो वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट में कैसा रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, तो R1/R2 इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑफ 2 अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ 1, और वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब R1/R2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1। हो गया नहीं होगा, क्योंकि 2 से 2 आपका कांस्टेंट है, वो तो कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। तो R1/R2 इज MW2, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सेकंड गैस डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फर्स्ट गैस, राइट। अब देखिए, तो रेट ऑफ जो डिफ्यूजन इफ्यूजन है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे और किस चीज़ पे, प्रेशर पे। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट, कि प्रेशर को चेंज करने से रेट कैसे चेंज करेगा। तो जब प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहे हैं तो टेम्परेचर को क्या कर देंगे, कॉन्स्टेंट, तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा हमारा डिफ्यूजन होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा इफ्यूजन होगा। तो अगर हम लोग प्रेशर को हम लोग चेंज करके देख रहे थे, तो प्रेशर के अलावा तो ऐसे R1/R2 क्या आया था, √M2 MW2 मोलर वेट ऑफ सेकेंड अपॉन मोलर वेट ऑफ फर्स्ट,
और यहाँ पे प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट किए थे, प्रेशर जैसे ही चेंज करने लगेगा तो प्रेशर का भी फैक्टर यहाँ पे लेंगे, तो प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1, R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2, इस टाइप से। तो R1/R2 इज इक्वल टू P1/P2 √M2 MW1, राइट। जबकि अगर हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे तो प्रेशर को क्या कर देंगे कांस्टेंट, तो इस वाले टर्म में, क्योंकि इसमें तो दोनों कांस्टेंट है ना, इस वाले टर्म में हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट किया तो वो फैक्टर नहीं लेंगे, लेकिन टेम्परेचर वाला फैक्टर लेंगे। तो टेम्परेचर पे क्या होता है, रेट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर ऑब्वियसली आप बढ़ाओगे तो और स्पीड में गैस मूव करने लगेगा, डिफ्यूजन या फ्यूजन ज़्यादा होगा हमारा, तो उस केस में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बट अंडर रूट के। तो अंडर रूट में हम लोग इसको शामिल कर लेंगे, तो R1 इज प्रोपोर्शनल टू T1 अंडर रूट T1, R2 इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T2, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट से कैसे रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। क्लियर, आई बात समझ में। तो होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, इन सबको आप हमेशा ध्यान में रखो, क्वेश्चंस पूछे आते हैं। चलिए हम लोग एक दो कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, अ बलून इज फिल्ड अप टू 3/4, अ बलून इज फिल्ड अप टू 3/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम स्ट्रेचिंग कैपेसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पे एक बलून जो है जितना मैक्सिमम स्ट्रेच हो सकता था उसका कितना हमारा फिल हो चुका है, 3/4 फिल हो चुका है। टू व्हाट टेम्परेचर द बैलून कैन बी सेफली हीटेड एंड कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, कि हम लोग जब प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए हैं तो बैलून को किस टेम्परेचर तक हम लोग हीट कर सकते हैं ताकि वो ब्लास्ट नहीं करे। आई बात समझ में। तो जैसे पहले तो हम लोग मैक्सिमम कैपेसिटी मान लेते हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी या फिर मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, बैलून जितना मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ गैस वो ऑक्यूपाई कर सकता है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बलून, कि बलून कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है, सपोज इट इज़ V, ठीक है, हम लोग कितना मान लिए, V मान लिए। तो 27 डिग्री सेल्सियस पे एट 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन हो गया, हम बताए थे आपको जितना डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे तो 27 प्लस 273 सॉरी 273 इतना केल्विन हो गया, दैट मीन्स ये हमारा हो गया 300 केल्विन। तो एट 300 केल्विन हमारा बलून में कितना वॉल्यूम में भरा हुआ है, 3/4, तो 3/4 वॉल्यूम मैक्सिमम कैपेसिटी का भरा हुआ है। मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, V, तो वॉल्यूम फील्ड इज इस कंडीशन पे वॉल्यूम फील्ड कितना है, 3/4 मतलब 3/4 टाइम्स द V, दैट इज 3V/4, राइट। ठीक है, अब हमारा बोलना है टू व्हाट टेम्परेचर, मतलब कितना टेम्परेचर तक हम लोग इसे हीट कर सकते हैं कि वॉल्यूम बलून ब्लास्ट ना कर सके, मतलब हम लोग को टेम्परेचर सेकेंड टेम्परेचर फाइंड करना है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, जैसे ही प्रेशर कांस्टेंट हो गया हमारा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। पढ़े हम लोग अभी जस्ट, दैट मीन्स V/T इट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमेशा कितना होता था हमारा कांस्टेंट, अभी जस्ट पढ़े ना, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, चार्ल्स लॉ। नाउ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर कांस्टेंट है तो दैट मीन्स V1/T1 इट इज इक्वल टू V2/T2, राइट। दैट मीन्स अभी वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइंग 3/4 V1 और टेम्परेचर अभी कितना है T1 दैट इज 300, ठीक है, इट इज इक्वल टू V2 दैट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर सकता है, दैट इज V1 नहीं V हम लोग मान चुके हैं ना, 3/4 V था, 3V/4 और T2 हम लोग को निकालना है कि टेम्परेचर सेकंड कितना होगा, तो V से V क्या हो गया कैंसिल, दैट मीन्स T2 इट इज़ इक्वल टू उधर चला गया, दैट मीन्स इट इज़ 4 × 300 डिवाइडेड बाई 3 दैट मीन्स 100, दैट मीन्स कितना केल्विन टेम्परेचर आ गया 400 केल्विन। तो अगर आप 400 केल्विन तक उस बलून को क्या करोगे, आप उस बलून को आप हीट करते जाओगे तो वो बलून ब्लास्ट नहीं करेगा, लेकिन इससे हल्का सा भी एक्सेस टेम्परेचर हुआ जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा होगा बलून क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर। तो होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगी। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय 12 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस, सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। मास ऑफ द गैस दिया हुआ है कितना ग्राम, दैट इज बेसिकली 12 ग्राम एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। ये किस कंडीशन पे है, जब टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में बदलेंगे तो T प्लस कितना करेंगे 273, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग को टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है इस केस में, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय 12 ग्राम ऑफ द गैस एट T डिग्री सेल्सियस इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम V, वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल दैट इज कैपिटल V दिया हुआ है आपको, इज 1 atm, और इस कंडीशन पे हमारा प्रेशर कितना है, देन द प्रेशर इज बेसिकली 1 atm, राइट। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 10 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर हमारा ये केस 1 हो गया, ये शुरुआत है केस, इस कंडीशन पे। केस 2
जब टेम्परेचर हमारा 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जा रहा है तो टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर हैज़ बिकम, पहले था T डिग्री सेल्सियस, अब 10 से बढ़ गया, दैट मीन्स T प्लस 10, इतना डिग्री सेल्सियस हो गया, अरे हो गया ना, तो T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस मतलब इसमें भी 10 ऐड हो जाएगा, तो 273 प्लस 10 मतलब कितना, T प्लस 283 केल्विन टेम्परेचर अब हो गया है। When the temperature increases by 10 degree Celsius at the same volume, वॉल्यूम हमारा वही है, वॉल्यूम हैज़ नॉट चेंज, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, द प्रेशर इंक्रीजेज बाय 10%, तो प्रेशर हमारा कितना से इंक्रीज कर गया, 10%, मतलब P डैश मान लेते हैं, तो वो पहले कितना प्रेशर था, 1 atm था और उसमें कितना परसेंट इंक्रीज कर गया, 10%, दैट मीन्स 10/100 इंटू 1 atm, राइट, क्लियर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 1 दैट इज बेसिकली 0.1, दैट मीन्स कितना atm आ गया, फाइनल प्रेशर 1.1 atm, राइट। अब हम लोग क्या निकालना है, फाइनल टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V। अब देखिए केस 1 के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, PV = nRT को यूज़ तो हम लोग कर सकते हैं ना, तो P, तो अप्लाइंग PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT, इसी को अप्लाई करके फर्स्ट केस में प्रेशर कितना है, दैट इज़ 1 atm, वॉल्यूम V हम लोग मान चुके हैं, इट इज़ इक्वल टू N, N इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, ठीक है, गैस का हमारा मोल नहीं दिया हुआ है, चलिए मास दिया हुआ है ना, ठीक है, तो मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो कैपिटल 12 अपॉन मोलर वेट सपोज कर लीजिए कि कैपिटल M है, ठीक है, नहीं दिया हुआ तो हम लोग कैपिटल M मान लेते हैं, सेम ही गैस है, तो मास अपॉन मोलर मास, ये क्या निकल गया, मोल निकल गया, दैट इज़ इंटू R इंटू टेम्परेचर हमारा कितना है, तो टेम्परेचर इस केस में है T प्लस 273, हमेशा ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर हम लोग किस चीज़ में लेंगे, केल्विन में लेंगे, तो केल्विन में T प्लस 273। अगर केस 2 के लिए हम लोग देखेंगे तो केस 2 के लिए हमारा प्रेशर कितना हो गया, PV = nRT, फिर लगाएंगे, प्रेशर हैज़ बिकम 1.1 atm, दैट मीन्स 1.1, वॉल्यूम तो वही रह गया था, आपको पता है, देखिए वॉल्यूम हैज़ द सेम वॉल्यूम, इट इज़ इक्वल टू मोल, मोल ऑफ गैस चेंज कर गया क्या, नहीं चेंज किया, क्योंकि अभी तो उतना ही हमारा गैस है, 12 अपॉन कैपिटल M, ये मोल ऑफ गैस हो गया, R तो वही, टेम्परेचर चेंज कर गया, टेम्परेचर कितना हो गया, T प्लस 283, तो इट इज़ बेसिकली T प्लस 283, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, ठीक है, राइट। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपका, दैट इज ऊपर में हो गया 1 इंटू V, दैट इज़ V, नीचे में 1.1 V, इट इज़ इक्वल टू 12 अपॉन M, ऊपर में भी है R इंटू T प्लस 273, इधर में भी उतना ही है, 12 अपॉन M R इंटू T प्लस 283, राइट, तो 12 अपॉन M कैंसिल, R से R कैंसिल, V से V कैंसिल, दैट इज़ 1 अपॉन 1.1, दैट इज़ इक्वल टू T प्लस 73 डिवाइडेड बाई T प्लस 283। एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से किसका वैल्यू आ जाएगा, T का वैल्यू आ जाएगा, और T का वैल्यू जैसे ही आएगा तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे इसी में पुट कर दोगे, T का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, R का वैल्यू पुट कर दोगे, तब वो क्या निकल जाएगा, V, वॉल्यूम निकल जाएगा, क्लियर, आई बात समझ में। तो इस टाइप से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, राइट, क्लियर। तो होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ओके, ठीक है, चलिए। अच्छा, एक वेरिएबल M तो बच जाएगा ना, तो मोलर वेट नहीं दिया हुआ है क्या, तब तो मोलर वेट चाहिए होगा, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा हाँ, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, मोलर वेट ऑफ द गैस इज बेसिकली, मोलर वेट ऑफ द गैस इज 120, तो मोलर वेट ऑफ द गैस पुट कर देंगे, अब तो हो जाएगा, यहाँ से T फाइंड हो जाएगा, इधर में पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, मोलर वेट हमारा दिया है 120, R का वैल्यू ले लेंगे हम लोग, प्रेशर को ले रहे हैं ATM में, वॉल्यूम को ले रहे हैं लीटर में, तो R का वैल्यू ATM लीटर वाला है, दैट मीन 0.0821, यहाँ से वॉल्यूम सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। तो होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगे। तो ये सब थोड़ा बहुत आपका बेसिक था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन्स के प्रॉब्लम करते हुए उसके बाद हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पे आएंगे, और देन हम लोग आगे उसी में गैस का जो भी स्पीड्स ये सब होता है उन सब के बीच में रिलेशन ये सब सारा पढ़ेंगे, देन हम लोग नॉन आइडियल गैस ये सब पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।